मैं मुफ्त में सवाब की खातिर जो है पीटीआई का हिमायती बन नहीं सकता, फिर तो हमारी दूरियां मज़ीद ज़्यादा होंगी और हम एक दूसरे से दूर होंगे। और तो ज़ाहिर है मैं अपने लिए दुआ करता रहूँगा, वो अपने लिए दुआ करते रहेंगे। ऑलरेडी आज़ाद बेंचों पे आप बैठें, जाके वहीं पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, इनसे आप दूर हटें। ये प्रेशर हम पे है। इनकी जो है ना अथॉरिटी इतनी कमज़ोर है कि डिसाइड नहीं कर पाते बगैर प्राइम मिनिस्टर के। शायद प्राइम मिनिस्टर ने इनको अपने शिकंजे में जो है ना इस हद तक जकड़ रखा है कि ये कुछ कर ना पाए। बीएनपी को अब मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की, उससे क्या सबसे बड़ा जो आपका ग़ालिबन 6 या 7 पॉइंट थे जिस पे आपका इल्हाक या अलायंस या सपोर्ट का आपने फैसला किया था, तो सबसे बड़ा गिला क्या है? 6 पॉइंट्स क्या थे? 6 पॉइंट में सर फहरिस्त थी मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी। सेकंड ये था ग्वादर की जो है ना डेमोग्राफी को बचाने की खातिर कानून साजी। तीसरी बात ये थी कि जब रिकॉर्डिक साइंदक उसमें जो है मैक्सिमम परसेंटेज हमारे बलूचिस्तान के लोगों की हो, और साथ ही एक रिफाइनरी साइंदक रिकॉर्ड में बने ताकि हमारे लोग भी वहाँ पे इंडक्ट हो। और 6% कोटा जो फेडरल गवर्नमेंट में अपना है फ़कत वो हमें दे दिया जाए। पर ईयर 2 डैम्स बनाए जाएँ ताकि ज़ेर ज़मीन पानी को महफूज कर सकें और अफगान मुहाजिरीन को निहायत इज़्ज़त और एहतराम से वापस भेज दिया जाए। इन द मीन टाइम हमने कहा कि फेडरली जो है ना आप देखें इस वक्त जो है ना हमारे पाकिस्तान के फॉरेन जो है ना ऑफिसेज़ में हमारे लोग कोई भी नहीं है। नए हाई कमिश्नर्स हैं, नए डिप्टी हाई कमिश्नर्स हैं, नए एम्बेसडर्स हैं, नए डिप्टी एम्बेसडर्स हैं। हमने कहा इसमें भी बलूचिस्तान के लोगों का हक बनता है, उनको भी इस कोटे में शामिल किया जाए। तो इस बारे में जो है ना एक चीज़ में थोड़ी सी पेशरफ्त हुई कि 418 बंदे जो है ना आज तक रिलीज़ किए जा चुके हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कल भी 11 बंदे उन्होंने रिलीज़ करवाएंगे। ये नेक शगुन है, इस पे हम खुश हैं। इससे हट के 1% भी किसी भी सब्जेक्ट पे काम नहीं हुआ। हमारी मीटिंगें कम से कम जो है ना पर महीने में 2 बार 3 बार हो जाती हैं, लेकिन ये है कि फ़कत हमें जैसे कि किसी चीज़ को तूल देना, लिंगर ऑन करना। उसकी वजह बेसिकली ये कि पीटीआई की हुकूमत में आपकी मिनिस्ट्रियल स्टफ निहायत ही कमज़ोर है। उसमें कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है नहीं, उसके पास इख्तियारात है नहीं। एक खौफ में मुब्तला है, अगर मैं कोई डिसीजन कर लूँगा तो हमारे बॉस नाराज़ होगी या कोई दूसरा नाराज़ होगा। इस वजह से जो है ना मामूली सी जो है ना बातों पे, मामूली सी एक छोटी सी मैं एक बता दूँ कि हमारे जो है ना पार्लियामेंटेरियंस की टिकट्स क्या, नए हमारे एयर मार्शल जब जो है ना पीआईए में आ गए तो हमारे टिकट के सिस्टम को उसने तबाह करवा दिया। अब हमारी टिकट पहले हम और हमारी फैमिली इस्तेमाल किया करती थी, जो हमें सेनेट और नेशनल असेंबली दिया करती है। वो टिकट्स के मसले को 1.5 साल से ये सुलझा नहीं पा रहे। उसमें फ़कत हमारी डिमांड ये है कि जो टिकट्स आप हमें दे रहे हैं, या तो हमें इजाज़त आप दे दें कि हम इसे जो है ना अपनी फैमिली के लिए भी इस्तेमाल कर सकें, ख़ुद भी, वरना ज़ाया हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप ये करें, इन्हें वाचर्स में तब्दील करवा दें ताकि हम अपनी फैमिलीज़ को भी इसमें इंडक्ट कर सकें। आज तक इस पर एक ही बिल वो ला नहीं सके। तो मैं अभी ग्वादर की लेजिस्लेशन की बात करूं, उस पर कहाँ राज़ी होंगे? तो बहुत ही मुश्किल है और इनमें जो है ना कोई जान नहीं। मिनिस्टर्स बिल्कुल बेजान हैं, उनमें कोई इस तरह की जो है ना गिरफ्त नहीं है अपने सब्जेक्ट में। और मैं कहता हूं कि अगर ये सिलसिला रहा, जैसे कि मेरे कंसर्न हैं, कंसर्न आपके एमक्यूएम के भी हैं, जीडीए के भी हैं, मुस्लिम लीग काफ के भी हैं, और ये नफ़रतें ज़्यादा बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम मौजूदा पीटीआई की हुकूमत का साथ और रहें और मज़ीद रहना चाहते हैं। लेकिन जब मेरे जो है ना बेसिक सब्जेक्ट जो मैंने पेश किए, MOU साइन हुआ है, अगर उसे वो ऑनर नहीं करेंगे, बालत मजबूरी मेरे पे भी तो प्रेशर है पूरे पार्टी का कि खुदारा बस करके आराम से ऑलरेडी आज़ाद बेंचों पे आप बैठें, जाके वहीं पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, इनसे आप दूर हटें। ये प्रेशर हम पे है। और डॉक्टर साहब, इन रियलिटी इस वक्त वफाकी हुकूमत और BNP का जो ताल्लुक है उसको हम कैसे डिफाइन करें, किस लेवल पे है, हम क्या कहेंगे? ताल्लुक अच्छा है, बुरा है? देखें ना, फ़िलहाल तो ताल्लुकात अच्छे हैं नहीं। अगर कल परसों एक आध मीटिंग इस तरह की होती हैं और वो मुकम्मल तौर पे जो हमने 2-4 बातें की उनकी इब्तिदा वो कर लेते हैं, तो शायद हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो, ज़्यादा हम कुर्बत इख्तियार करें। अगर कल परसों वो किसी डिसीजन पे नहीं आते, उनकी डिसीजन से इस चीज़ की अगर बू आती हो
कि भाई हम आपको जो है ना इंटरटेन कर नहीं सकते, हम ग्वादर में लेजिस्लेशन कर नहीं सकते, या हम आपके 6% की जो कोटे को दे नहीं सकते, तो फिर जो है मैं मुफ्त में सवाब की खातिर जो है PTI का हिमायती बन नहीं सकता। फिर तो हमारी दूरियां मज़ीद ज़्यादा होंगी और हम एक दूसरे से दूर होंगे, और तो ज़ाहिर है मैं अपने लिए दुआ करता रहूँगा, वो अपने लिए दुआ करते रहेंगे। करीबी वक्त में कोई कांटेक्ट हुए हुकूमत की तरफ से या तहरीक इंसाफ? जी, तो कांटेक्ट में हम हैं, इम्कानन कल परसों एक मीटिंग भी हो रही है हमारी उनके साथ। शायद ये मीटिंगें 1-2 मीटिंगें 19 तारीख को हमने सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया अपनी पार्टी का। अगर उससे पहले कोई इस तरह की जो है ना बातें, तो इससे पहले भी कुछ दिनों पहले भी बात हमने की थी, वादे तो उन्होंने किए थे, अगर कल परसों वादे वफा कर लेते हैं तो शायद हम एक दूसरे का साथ रहें, वरना तो खदशात ये हैं कि मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी सेंट्रल कमेटी जिसे हम कहते हैं, वो हमें जो है इस चीज़ की मज़ीद इजाज़त नहीं देगी, मुझे और पार्टी के सदर को, कि हम उनका साथ दें। तो अमिन, क्या इमीडिएट आप क्या BNP क्या चाहेगी कि वफाकी हुकूमत क्या करे कि ये जो पॉलिटिकल मैरिज है ये कंटिन्यू करे? आराम से मैं कहता हूँ कि 1000 बंदे जो है मिसिंग पर्सन के वो रिलीज़ करवा दे। इट विल बिकम ए गुड इंसेंटिव, जैसे कि 418 बंदे उन्होंने रिलीज़ करवाए, जिससे हम खुश हैं कि हमारे जो है ना लोग अपने फैमिलीज़ के साथ मिल के हमें नेक दुआएँ भी दे रहे हैं, उनको भी दुआएं दे रहे हैं जिनके पास ये थे। और दूसरी बात यह है कि ग्वादर की कानून साजी वो जो है ना सर फहरिस्त है, इसे अगर फौरी तौर पे ये बिल बना के जो है असेंबली में पेश करते हैं तो एक मसला हल होगा। तीसरी बात है कि 6% जो अपना कोटा है उस पर जो उनसे सेपरेट करवा के अहले बलूचिस्तान के लोगों को इंडक्ट करवा दें, बात ख़त्म हो जाती है। बाकी 1-2 पॉइंट्स हैं वो तो जब आपकी जो है ना खसूसन मतलब अगर रिफाइनरी कुछ अर्से के बाद बनेगी उसके तो वादे उसने किए हैं। अफगान मुहाजिरीन के लिए हम 1 साल और वेट कर रहे हैं, क्योंकि UNHCR ने रिक्वेस्ट की है कि 1 साल आप इंतज़ार करें। और रही बात डैम्स, 2 डैम्स की जो PC1 बना के हमें बता देंगे, PC1 हम बना चुके हैं, इसे जो हम फ्लोट कर रहे हैं, कमिंग जो है बजट में हम कर रहे हैं, तभी हम खुश होंगे, फिर भी हम कहेंगे सो के, लेकिन 1.5 साल में इन पर कोई पेशरफ नहीं हुई। डॉक्टर साहब, ये BNP, MQM, GDA, हमें जाहिर बात है उनका तो मैं आपसे नहीं पूछ सकता, ये सारा क्या इत्तेफाक है कि सारे जो एलाइज हैं वफाकी हुकूमत के या तहरीक इंसाफ के, वो इकट्ठे ही अपनी रिजल्टमेंट? ये इत्तेफाक है, इसमें कोई प्रोग्राम है नहीं, इसमें किसी से मुलाकात किसी की नहीं हुई। मेरे पार्टी के सरबराह मोहतरम सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, मैं पार्टी को लीड कर रहा हूँ एज इस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल। आज तक किसी ने मेरे से मुलाकात नहीं की, न MQM के लोगों से मेरी मुलाकात, न टेलीफोन पे बात हुई है, न GDA के लोगों से हुई है, न जो है ना मुस्लिम लीग काफ की। हम रोज़ाना जो है सेनेट में एक साथ बैठते हैं, कौमी असम्बली के दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये फ़कत एक शक है, एक वैसे जो है इम्प्रेशन है, जनरल इम्प्रेशन ये है कि एक प्रोग्राम के तहत हुकूमत को गिराने की खातिर ये तमाम जो है ना लोग नाराज़ हैं और ये एक ही पेज पे हैं, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना सफारा हो चुके हैं। शायद कोर्ट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस में ये हुकूमत के लिए जो है मुसीबत पैदा कर लें। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत आपकी इन डिमांड्स या इवन उसके जो दूसरे इत्तेहादी हैं उनकी जो रिजर्वेशंस हैं टुवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट, उसमें कोई कुछ कर पाएगी? मोहतरम, मैं कहता हूँ कि 2 हफ्ते में अगर हुकूमत चाहे, प्राइम मिनिस्टर अपनी नज़रों के सामने तमाम चीज़ें रखें, 2 हफ्तों में तमाम मसले इस तरह हल होंगे। लेकिन चाहते नहीं हैं, करना नहीं चाहते। आप उसे कहते, सब मिनिस्टर को कहते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे कि हैरान हो, परेशान हो, जैसे कि कोई कतगन लगी हुई है इन पे हो, खुदा न खास्ता आफत आती हो। भाई ऐसी कोई बात है ही नहीं। भाई डैम्स बनाना क्या खराबी है? कमांड नहीं, कंट्रोल नहीं है उसमें, जो है ना उनके पास ग्रिप नहीं है, इख्तियारात नहीं है। या तो प्राइम मिनिस्टर ने इख्तियारात नहीं दी, हर एक चीज़ अपने हाथ में उसने रखी हुई है कि मैं इख्तियारात नहीं देता हूँ, ये बेचारे मजबूर होंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि बोल नहीं सकते उनके सामने, बात ही नहीं कर सकते। हाँ, मतलब आप जो है ना अपनी पार्टी में एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लेते हैं, इख्तिलाफ कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। ये तो इनकी तो हालत ये है कि इनकी बोलती बंद हो जाती है वहाँ पे। ये कभी नहीं कह सकते कि भाई BNP की जो है लेजिस्लेशन का ये मसला है, इसे फौरी तौर पे आपने हल करना है, या 6% जो है इनके कोटे को देना है। अब ये अगर कर ही नहीं सकते तो हमारे पास जो है जादू की छड़ी तो नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं कहता हूँ 1-2 हफ्ते में तमाम मसले हल होंगे और हुकूमत मजबूत भी होगी। लेकिन इस बार भी हमने हुकूमत को वोट दिया, उससे पहले हमने जो है ना स्पीकरशिप, डिप्टी स्पीकरशिप, प्रेसिडेंटशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप, दीगर तमाम इलेक्शन कमीशन के तमाम हमने उन्हें वोट दिए। भाई वोट हम सवाब के लिए तो ही दे रहे हैं कि PTI जो है ना ये बुजुर्ग लोग हैं, इन्हें हम सवाब की खातिर वोट दें। हमने अपने डिमांड्स की खातिर इन्हें वोट दिया, और जब ये हमारी डिमांड्स मीट नहीं करते तो नाराज़गी तो नेचुरल है और मेरा हक है।
इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इनमें जान नहीं है, इनमें कंट्रोल एंड कमांड है नहीं, इसमें विजन नहीं है, और इनकी जो ना अथॉरिटी इतनी कमज़ोर है कि डिसाइड नहीं कर पाते बगैर प्राइम मिनिस्टर के। शायद प्राइम मिनिस्टर ने इनको अपने शिकंजे में जो है ना इस हद तक जकड़ रखा है कि ये कुछ कर ना पाए।